नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। क्या कांग्रेस पार्टी इस देश के सेंटीमेंट को नहीं समझ पाई? वो कांग्रेस पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह आध्यात्मिक है। कहानी इस पर लंबी है कि जब कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी एक बुरे दौर से कांग्रेस पार्टी गुजर रही थी, इंदिरा गांधी का राजनीतिक ग्राफ धीरे धीरे गिर रहा था, तब किसी ने सुझाव दिया कि आप देवराहा बाबा का आशीर्वाद लीजिए। और इंदिरा गांधी ने आशीर्वाद उन्होंने लिया। चूंकि देवराहा बाबा बोलते बहुत कम थे, तो उन्होंने मंच पर बैठे हाथ से उन्हें आशीर्वाद दिया इंदिरा गांधी को। और उन्होंने उसके बाद चूंकि कांग्रेस की स्थिति सुधरी, तो इंदिरा गांधी ने उसे चुनाव चिन्ह बना लिया। इस पर यही कहानी है कि देवराहा बाबा ने चूंकि आशीर्वाद दिया, कांग्रेस की स्थिति सुधरी। इंदिरा गांधी को किसी ने यह भी सुझाव दिया कि आप इसे चुनाव चिन्ह भी बना सकते हैं, तो चुनाव चिन्ह उन्होंने बना लिया। और वो कांग्रेस भगवान राम के अस्तित्व को नकारने पर आखिर क्यों विवश हो गई? कहां चूक हो गई कांग्रेस से? इस देश में जहां भगवान राम और कृष्ण, भगवान शिव के नाम पर गली गली में बच्चों के नाम है और युगों से है और शायद युगों तक रहेंगे। जितने भी नाम है आपके घरों में भी होंगे। आप अगर अर्थ कहीं ना कहीं आप निकालेंगे तो भगवान के नाम से वो जुड़ता हुआ नजर आएगा। उस देश में कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम के मंदिर के विवाद को उलझा कर रखा, भगवान राम के उस राम सेतु को उलझा कर रखा जिसका दुनिया लोहा मानती है। नासा ने भी कहा है कि ये कोई साधारण स्ट्रक्चर नहीं है। उसे आपने हलफनामा दे दिया केंद्र सरकार ने, कांग्रेस की केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में, कि ये मानव निर्मित नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रकृति के द्वारा डेवलप हुआ है और ये ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने देश के सेंटीमेंट को ना समझते हुए ये फैसला लिया था? चलिए, इंदिरा गांधी के बाद जिस तरीके से घटनाएं घटती रही, इंदिरा गांधी, पहले संजय गांधी, फिर इंदिरा गांधी और उसके बाद राजीव गांधी की जिस तरीके से मौत अचानक हुई, कांग्रेस का नेतृत्व तो सोनिया गांधी के हाथों में गया। और चलिए, सोनिया गांधी, ये मान सकते हैं कि सोनिया गांधी को भारत का सेंटीमेंट समझ में नहीं आया हो, चूंकि वो विदेश से आई थी। और मुझे लगता है कि जो हमारे पूर्वजों ने जो कुछ समझा है वो हम बेहतर समझ सकते हैं किसी विदेशी के तुलना में। तो कहीं ना कहीं चलिए हम मान लेते हैं कि सोनिया गांधी को ये चीजें समझ में नहीं आई होंगी। लेकिन जो लोग कांग्रेस को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, जो लोग सोनिया गांधी को सुझाव दे रहे थे, वो तो भारतीय थे। उन्होंने क्या देश के साथ, कांग्रेस के साथ गद्दारी की? मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने कांग्रेस के साथ गद्दारी की। उन्होंने कांग्रेस को भटकाने की कोशिश की। और इसीलिए आप जब बीजेपी का ग्राफ देखेंगे और कांग्रेस का ग्राफ देखेंगे, तो बीजेपी जिस तरीके से ऊपर चढ़ी राम नाम के सहारे, कांग्रेस वैसे वैसे गिरती गई। और 2014 के बाद जिस तरीके से आप देखें कि देखिए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को प्रस्तुत तो किया था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस कदर जीत हासिल बीजेपी करेगी। बीजेपी के फाउंडर मेंबर्स को भी अंदाजा नहीं होगा कि इतनी जल्दी बीजेपी को इतनी बड़ी सफलता मिलेगी। कहीं ना कहीं इसमें योगदान कांग्रेस पार्टी का भी है। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक हैं, नेता हैं, माने या ना माने, लेकिन ये आपके हक की ही बात है कि आप भारत के सेंटीमेंट को समझिए। सेक्युलरिज्म करके आप किसी एक धर्म को, भगवान राम का मंदिर बन गया, लेकिन कोई कांग्रेस का बड़ा नेता वहां नहीं गया, कोई विपक्ष का बड़ा नेता राम मंदिर नहीं गया। तो आप क्या ये बीजेपी को आप मौका नहीं दे रहे हैं कि एक तरफा ये साबित हो जाए कि राम नाम पर सिर्फ बीजेपी का हक है? आपने तो खुद ही अलग कर लिया है अपने आप को। बीजेपी थोड़ी ना मना कर रही है भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं मना कर रहे हैं कि आप अयोध्या मत जाइए, भगवान रामलला के दर्शन मत कीजिए। आपका ये फैसला है। आपको लगता है, ये संकुचित मानसिकता है कि अगर आप अयोध्या चले जाएंगे, अगर आप भगवान राम के दर्शन कर लेंगे, तो आप कहीं ना कहीं बीजेपी के आगे छोटे हो जाएंगे। ये तो आपकी छोटी मानसिकता है, जो लोग भी अगर ऐसा सोच रहे होंगे। क्योंकि भाई, आप भगवान के दर्शन आपको करने हैं। भगवान तो सबके हैं, कण कण में जो विराजमान है वो तो सबका है ना। तो मेरा यही कहना है कि क्या कांग्रेस पार्टी भारत के सेंटीमेंट को ना कल समझ रही थी, ना आज समझ रही है? जिस पार्टी ने आजादी में अपना योगदान दिया, अहम योगदान कांग्रेस का था, उस पार्टी ने क्या भारत के मूलभूत स्ट्रक्चर को, भावना को आप कह ले, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को नहीं समझा, विवादों में उलझा कर रखा, धार्मिक विवादों को। और धार्मिक विवादों को ही उलझाने का नतीजा यह है कि बीजेपी, अगर आप ये भी कह रहे हैं ना कि बीजेपी आज राजनीति कर रही है, तो बीजेपी राजनीति क्यों कर रही है? आप ही के कारण कर रही है।
क्योंकि आपने मुद्दों को उलझा कर रखा, उन्हीं मुद्दों को बीजेपी सुलझा सुलझा कर राजनीति करते हुए आगे बढ़ी है और वो सत्ता के शिखर तक पहुंच गई। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि वो क्या कर रही थी और वो अब भी क्या कर रही है, और कहीं ना कहीं भगवान राम के नाम पर जो कांग्रेस पार्टी ने किया उसका असर तो पड़ा है। आप सोच कर देखिए, और मुझे लगता है कि आपको भी ये समझ में आया होगा कि कांग्रेस पार्टी से चूक हुई है और आज भी चूक हो रही है। भगवान राम, देखिए बाकी देशों से आप अगर भारत की तुलना करेंगे ना तो बिल्कुल अलग मामला है। ये तपोभूमि है, ये संतों की भूमि। भगवान कहने का मतलब ये नहीं, भगवान का डेफिनेशन अपने अपने तरीके से लोगों ने निकाला है, लेकिन सब धर्मों का एक सार है कि हाँ, एक सुपर पावर तो है जो सृष्टि को चला रहा है, और शायद किसी भी धर्म की लड़ाई हो, कोई भी लड़ाई हो, धार्मिक लड़ाई, सब अपने अपने भगवान के लिए कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये दुनिया समझ जाएगी कि भगवान सृष्टि चलाने वाला मालिक एक ही है, नाम हम विभिन्न तरीके से लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान वाली लाइन जो है, कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत पूरी दुनिया से अलग भारत की संस्कृति है, और इस देश में अगर आपको राजनीति करनी है तो भगवान राम कृष्ण को आपको सेंटर में रख के राजनीति करनी होगी, क्योंकि गीता से बड़ा आप नहीं कह सकते कि कोई नीतिगत ग्रंथ है, नीति जो मार्गदर्शन कर सके इंसान का, एक देश का, एक राज्य का। कोई गीता से बड़ा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है जो आपको ज्ञान दे दे। तो आप भगवान कृष्ण को आप इग्नोर नहीं कर सकते, भगवान राम की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को आप इग्नोर नहीं कर सकते, भगवान शिव को आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए विष पिया था। तो राजनीति चाहे कोई भी हो, चाहे एआई का जमाना हो, चाहे किसी का जमाना हो, लेकिन इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि आप किस देश में राजनीति कर रहे हैं। अगर भारत में राजनीति कर रहे हैं तो यहाँ भगवान राम कृष्ण और भगवान शिव, माँ भवानी शक्ति, सबको आपको लेकर, सबके सिद्धांतों पर आपको चलना होगा, तभी आपका विकास होगा। वरना कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो तो आपको दिख ही रही है। देखते रहिए शेडोज।